अस्सलाम वालेकुम। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला मेंबर के एक नौही इलाके में अली बेग, और इस वक्त जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ वो सिखों का एक मुक़द्दस मकाम है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये आप एक गुरुद्वारा है, और इसमें आज आपको इसकी सैर करवाएंगे उसको आप। और जिस शख्स ने ये बनाया है उसका नाम है बाबा सुंदर सिंह, जो कि कहते हैं 900 साल पुराना ये बनाया गया। और आज हम आपको यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे, पूरी इसकी हिस्ट्री बताएंगे आपको कि इसमें क्या मौजूद है, और इसमें जो अंदर जो इसकी इमारत है वो भी आपको दिखाएंगे कितनी कदीम हो गई है। और आपको अभी देखे चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ मौजूद है। कीर्तनगढ़, अली बेग, आज़ाद कश्मीर, सिखों का मजहबी मुकाम, जहाँ पर सिख अपनी मजहबी रसूमात अदा करते थे। ये आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत सरजमीन का तारीख़ी वर्सा है। इस इमारत में जो टाइलें और मार्बल इस्तेमाल हुआ है वो कई सौ साल पुराना है। इस तारीख़ी इमारत के अंदरूनी अतराफ़ में जो टाइलों के ऊपर कलमकारी हुई है, ये उन लोगों के नाम हैं जो उस वक्त गुरुद्वारे के साथ माशी तौर पर मुंसलिक थे। इस वक्त मेरे साथ एक दोस्त मौजूद है जो इस गुरुद्वारे की हिस्ट्री के बारे में खूब जानते हैं, और इनसे पूछते हैं कि इसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन के पास है और हिस्ट्री के मतलब जो हमें आगाह कर सकते हैं वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम क्या है और इस गुरुद्वारे की हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं? जी, मेरा नाम अब्दुल मोइज़ है, और इस गुरुद्वारे के बारे में ये बताया जाता है कि ये आज से तकरीबन 900 साल पुराना है। और उस वक्त जिस शख्सियत ने इस गुरुद्वारे को बनाया था, इसे तामीर किया था, उनका नाम बाबा सुंदर सिंह था, जो बहुत ही इंसानियत परस्त था। उसके बारे में बताया जाता है कि वो मुसलमानों और सिखों या हिंदुओं में बिल्कुल तफरीक नहीं करता था। बाकी ये जो टाइलें वगैरह इसमें लगी हुई हैं, नस्ब की गई हैं, बाकी टंकियाँ वगैरह, ये उसी ज़माने की हैं। ये आज से तकरीबन 900 साल पहले फ्रांस से उस वक्त नई नई इंपोर्ट की गई थी। और बाकी यहाँ पे और भी बताया जाता है कि इसकी छतों में जो ये सरिये पड़े हुए हैं और ये बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये रेलवे जो है ना, रेलवे की पटरी, ये उसकी सारे उसके वो लगी हुई है, रेलवे की पटरी लगी हुई है सारी, ताकि इसे और मजबूत करके रखा जाए। और इसके अलावा इसमें ना उस वक्त बिजली का निज़ाम नहीं था, तो ये जो उस वक्त के लोग थे ना, जो सिख वगैरह थे, जो इसके कर्ता धर्ता थे इस गुरुद्वारे के, वो एक उन्होंने बैल रखा हुआ था जो उसकी मशीन को या जनरेटर वगैरह को चलाता था, जिसके ज़रिए एक दिन सिर्फ महीने में यहाँ पे बिजली आती थी। और ऊपर जो टॉप में आपने चबूतरा देखा है, वहाँ पर एक लाइट लगी हुई होती थी, और वो महीने में एक दिन जलती थी, जिससे इर्द गिर्द के मुसलमान और हिंदू ये जान जाते थे कि आज सिखों का कोई ख़ास दिन है और वो आज अपनी इबादत करेंगे, या जो भी उनकी मखसूस रवायात होती थी वो उस दिन होती थी। आपसे सवाल पूछना था कि पार्टीशन के पहले जो यहाँ पे ना सिखों का एक बहुत बड़ा मौज़ब और इबादतगाह थी, और यहाँ पे इबादत की जाती थी। लेकिन पार्टीशन के बाद ऐसा क्या हुआ, और यहाँ पे मतलब ये हालत देख के मुझे नहीं लगता कि उसके बाद ये इस तरह चला होगा, क्योंकि जब पार्टीशन के बाद यहाँ सारे वो सिख वगैरह जो भी थे मूव हो गए थे, तो उसके बाद यहाँ पे क्या ऐसा हुआ कि इसकी हालत कैसे मेंटेन रही और अभी तक ये इस तरह कैसे पहुँचा? इसकी हिस्ट्री आपको? जी, इस गुरुद्वारे का नाम कीर्तनगढ़ है, और पहले इसको कीर्तनगढ़ कहा जाता था, लेकिन अब पार्टीशन के बाद इसका नाम चेंज करके इसको अली बेग इसका नाम रख दिया गया। और इस पूरे गांव का
और उसके बाद फिर पार्टीशन के बाद यहाँ पे सबसे पहले साबन की फैक्ट्री लगी, उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन रहा, और रिसेंटली यहाँ से एक स्कूल, लड़कियों का स्कूल था, वो ख़त्म हुआ ज़लज़ले की वजह से। तो अब इस वक्त इसकी हालत बहुत ही नाजुक है, इसको बहुत ज़रूरत है रेनोवेशन की, और हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह के तारीख़ी मकामात की देखभाल करे और इसको महफूज बनाए, ऐसी तारीख़ी मकामात को और तारीख़ी जगहों को, ताकि आने वाली नस्लें देख सकें कि वाकई में हमारे पास कुछ तारीख़ी चीज़ें मौजूद थीं। यहाँ के एक रैशी दोस्त मौजूद है और इनसे पूछते हैं कि इसके हिस्ट्री के बारे में और इसके बारे में हमें ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपने आपका नाम क्या? मेरा नाम नुमान हैदर है और मैं यहाँ का रहायशी हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मैं जानता हूँ मैं आपसे शेयर करूँगा। ये सीन है कि यहाँ पे हर साल सिख अभी भी चक्कर लगाते रहते हैं। अगरचे पार्टीशन के बाद सिख कम्युनिटी यहाँ से मूव कर गई थी, लेकिन हर साल सिखों का चक्कर लगता रहता है और देखते रहते हैं। और दूसरी बात, 2015 में सबसे बड़ा डेलीगेशन आया और इस गुरुद्वारे की मुकम्मल सफाई सुथराई की गई थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि अभी तक गुरुद्वारे की कोई देखभाल नहीं है और इस 7 साल हो गए, उसके बाद कोई ऐसा नहीं है। उसके बाद गुरुद्वारे की कोई देखभाल नहीं की गई। यहाँ आपने इसकी हालत देखी है, ठीक है, किस तरह का ये टूटा फूटा। और 2019 का जो ज़लज़ला आया था यहाँ पे, कह रहे कि खतरनाक ज़लज़ला था, उसके बाद यहाँ पे कोई मतलब ऐसी कोई गवर्नमेंट की तरफ से या कोई NGO की तरफ से कोई ऐसा मतलब कोई नहीं हुआ? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ पे इसकी कोई देखभाल नहीं की गई। ठीक है, एंड पे मैं यही गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इस गुरुद्वारे की मुकम्मल देखभाल की जाए, इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए, क्योंकि जो तारीख़ी मकामात होते हैं, ठीक है, उनकी एक अपनी वैल्यू होती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। एक और दोस्त मौजूद हैं जो हमें इस गुरुद्वारे के बारे में आगाह करेंगे और इनसे पूछते हैं कि इसके बारे में क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या? फ़ारूक शकील। और आप इसके आपसे पूछना चाहेंगे कि इस गुरुद्वारे के बारे में आप क्या जानते हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या आप देंगे, अपना मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं यहाँ आया तो पहली बार हूँ और मैं यहाँ आने से पहले बहुत एक्साइटेड था कि मैं एक गुरुद्वारे में जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ आके मैं बहुत मायूस हूँ और मेरा दिल उनके आंसू रो रहा है कि हमने इस कदीम और शाहकार मकाम की कोई हिफाजत नहीं की। और हुकूमत को चाहिए कि इसको साफ़ सुथरा रखने के लिए और उसकी हिफाजत के लिए चंद बंदों को मुख्तस किया जाए ताकि इस कदीम शाहकार को महफूज किया जा सके। और ये सिख कम्युनिटी के लिए एक बहुत अच्छा जेस्चर होगा। और इसके साथ साथ मैं अपनी मारूज़ात को समेटता हूँ। थैंक यू सो मच।